नमस्कार। माता पिता बेटा बेटी घर परिवार आदमी को कैसा रहना चाहिए। आप सोचो रहना कैसा चाहिए। बच्चा है बच्ची है उसका बात माता पिता माने और माता पिता का बात बच्चा माने। बच्चा खुद को बड़ा ना समझे और माता पिता खुद बड़ा ना समझे। इनसे क्या होता है दोनों का एक शक्ति मिलता है जीने का हक। बात को समझ रहा है। कबीर बोला है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। छोटा पेड़ हो या बड़ा पेड़ फल तो हर पेड़ देता है। वैसे बच्चा रहे या जवान रहे या बूढ़ा रहे, अगर दोनों मिल के चलता है तो समाज और परिवार में बहुत सुधार होता है। आज लोग बोलता है कि तुम छोटा कपड़ा पहनता है घर में छोटा कपड़ा पहनता है। इनसे क्या इंसान को दिक्कत है। जितना लोग पूजा पाठ अर्चना करता है देवी को मानता है, कभी गीता पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है? नहीं। राम क्या है राम को नहीं जान पाया है। कृष्ण क्या है कृष्ण को नहीं जान पाया है। जानो पूजा करने से धर्म नहीं बढ़ता है, जानने से धर्म बढ़ता है। एक गुरु ने बोला कि देखो बच्चे उसको देखने से और मानने से पढ़ाई नहीं बढ़ता है। किताब को पढ़ना पड़ता है, लिखा हुआ चीज को पढ़ना पड़ता है तब ज्ञान बढ़ता है। ऐसे समाज को ज्ञान बढ़ना मुश्किल है। यहाँ सब बेहोश इंसान है, घर पर अच्छा आदमी को इनको होश नहीं रहता है, बेहोश है। बात का अर्थ ये है कि ये डर के फैसला लेता है या धर्म के गुलाम बनकर ये फैसला करता है। इस शांति से फैसला नहीं होता है।
तुम जिस ईश्वर को पूजा करते हो, मूर्ति को, मूर्ति में ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो आपकी आत्मा में है। आपके मन में ईश्वर है। अगर कबीर भी बोला है कि अगर पत्थर में भगवान है तो मैं पत्थर को क्या, पहाड़ को पूजा कर लेता। अगर उसमें भगवान है, उसमें भगवान नहीं है। हम उसमें भगवान मानते हैं, मान लिया उसमें ईश्वर है, लेकिन उस पत्थर में ईश्वर नहीं है। इससे अच्छा हम जिनसे काम कर रहे हैं, पेट चल रहा है, वही तो मेरा ईश्वर है। अगर मूर्ति में ईश्वर होता तो यूपी में बहुत मूर्ति टूटा। मुस्लिम ने मंदिर को तोड़ा बहुत, हिंदू ने मस्जिद को तोड़ा। अगर दोनों में ईश्वर होता, ईश्वर निकलता, प्रकट होता कि हाँ, तोड़ा क्यों? जिस मूर्ति में अगर ईश्वर होता, उस ईश्वर को कोई तोड़ सकता? कभी नहीं टूटता। अगर ये मूर्ति में ईश्वर है तो उस मूर्ति को पूरी दुनिया में तोड़ नहीं सकता। जब भारत गुलाम था ना, अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहा था। इतिहास को जानो समझो। हम क्या करते हैं? हम पाखंड में, अंधविश्वास में हैं। प्रकृति नहीं चाहता है भगवान उसे मानो जो दुख में आपको साथ दे, जो आपको साथ देता है, मदद करता है सत्य पर, वही आपका भगवान है। इंसान रहे, बच्चा रहे, आदमी रहे, प्रकृति रहे, जानवर रहे, कोई भी रहे, और उन्हीं से डरना। जो जिंदगी में आपको कोई साथ नहीं देता, उसका गुलाम मत बनना और उससे डरना नहीं है। जो मुझे मदद करता है, मैं उसी से डर सकता। दूसरा आदमी डरने से क्या होगा? ना जान, ना पहचान, ना पैसा देता है, ना कुछ देता है। हमको किसी ने मदद नहीं किया, उनसे डरने का क्या बात है? इस संसार में मृत्यु का भय एक छल है। जिंदगी अगर होश में जीना है तो होश पूर्वक में जियो, बेहोश में मत जियो। मन धारण शांत होकर। ठीक, समझ रहा है?